जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं अपने घर में हूँ, अपने गांव में हूँ और काफ़ी समय के बाद आज मैं आपके सामने भगवान महाकाल शिव के पाशुपत्याष्टकम स्तोत्र मंत्र की हिंदी व्याख्या आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और जहाँ पर त्रुटि होगी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों, भगवान महाकाल अपने भक्तों के लिए एक औषधि के समान हैं और भगवान महाकाल शिव की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। भगवान महाकाल शिव जो हैं अपने भक्तों को जो है हमेशा पार करते हैं, पार लगाते हैं। अगर कहीं पे उन्हें कष्ट आता है तो उसको भी दूर कर लेते हैं। भक्त को पता भी नहीं लगता है कि हमारा कष्ट कब दूर हो गया, कब आया और कब दूर हो गया। तो इस प्रकार से भोलेनाथ, जिन्हें क्या कहा गया, भोलेनाथ, तो वही महाकाल शिव जो हैं अपने भक्तों को जो है कष्टों से, उन अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। तो उन्हीं की आज मैं व्याख्या यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रं वत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पाद्यासीनं समन्तातः स्तुतिममरगण्ये व्याघ्रकृतं वासनं विश्वादं विश्वबीजं निखिलं हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जो भगवान महाकाल शिव जो है चांदी के पर्वत समान जिनकी श्वेत कांति है, भगवान महाकाल शिव की कांति क्या है? चांदी के श्वेत वर्ण के समान जिनकी जो है कांति है। और जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप में जो है धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जो है जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय विराजमान हैं, और जो प्रसन्न हैं, हमेशा ही प्रसन्न हैं, और पद्म के आसन पर विराजमान हैं। देवतागण जिनके चरणों की ओर होकर के
चरणों की ओर खड़े होकर के जो है जिनकी स्तुति कर रहे हैं, और जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं। और इस संसार का विनाश करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। उन महादेव महाकाल शिव को, उन महादेव महाकाल शिव का मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ। या यूं कहे कि जो ये कांतिमय रूप है, उनका हमेशा ध्यान करें। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्र वसत्सम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग प्रसुमृगभ्राभीति हस्तम प्रसन्नम पाद्यासीनम समन्तात स्तुतमर्गण्ये व्याघ्रकृतम वासनम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलम भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। तो इस प्रकार से जो है मेरे महादेव महाकाल शिव जो हैं, इस रूप में विराजमान हैं। पशुपतिम द्युतिपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम। भुजपतिम, पशुपतिम, धरणीपतिम और सतीपतिम प्रणत भक्त जनार्ति हरम परम भक्तेर मनुजा गिरिजापतिम। तो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, जो समस्त प्राणियों को स्वर्ग पृथ्वी और नागलोक के भी सभी के पति हैं, दक्ष कन्या सती के स्वामी हैं। भगवान महाकाल शिव की पहली पत्नी का नाम क्या था? सती, माता सती जो कहते हैं। तो जो सती के भी पति हैं और शरणागत आए हुए, शरण में आए हुए प्राणी हैं, भक्त जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं और परम पुरुष, भगवान महाकाल को परम पुरुष भी कहा गया है। तो जो परम पुरुष पार्वती वल्लभ हैं, उन भगवान महाकाल शिव का ध्यान करिए। और आप जो भगवान महाकाल शिव का ध्यान करेंगे तो आपके समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है महाकाल शिव जो है अपने भक्तों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए। पहले तो कष्ट भगवान शिव के जो भक्त हैं वो इतने कष्टों को झेल करके भगवान शिव की तपस्या करते हैं, परंतु उनको वो कष्ट जो है महसूस नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं न जन को न जननी न च शोध
रो न तनयो न च भूरि बलम कुलम, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम, अवती कोपि न कालवशम गतम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, काल के बस में पड़े हुए जीव को पिता, माता, भाई, बेटा और अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता है। मतलब जो काल के वश में आ जाता है उसको, उस मनुष्य को कोई भी नहीं बचा पाता है। न माता बचा पाती है, न पिता बचा पाता है, न भाई बचा पाता है, न बेटा बचा पाता है, और न ही अत्यंत बलशाली पुरुष या धन धान्य से परिपूर्ण मनुष्य बचा पाता है। उसको काल के वश में आए हुए प्राणी को कोई नहीं बचा पाता है। और इनको, उस काल के बस में आए हुए मनुष्य को कौन बचाता है? भगवान महाकाल शिव। तो इसलिए जो है तू उनका ध्यान कर। वो परम पिता परमेश्वर महाकाल शिव ही जो है उस काल के बस में आए हुए मनुष्य को बचा सकते हैं, अन्यथा कोई भी इस संसार में उस मनुष्य को, उस प्राणी को नहीं बचा सकता। कह रहे हैं कि मृजंडिंड मवाध्यम विलक्षणम मधुर पंचम नाद विशारदम प्रथमम भूत गणो रपि सेवितम भजतम रे मनुजा गिरिजापतिम। मृजंडी मवाद्य विलक्षणम मधुर पंचम नाद विशारदम प्रथम भूत गणोरपि सेवितम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्यों, जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण हैं, मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल हैं, और प्रथम और भूतगण जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन गिरजापति भगवान शंकर का स्मरण हमेशा करो, उनको भजो। कह रहे हैं शरणदम सुखदम शरणान्वितम शिव शिवेति शिवेति नतः निर्णाम अभयदम करुणा वरुणालयम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। शरणदम सुखदम शरणान्वितम शिव शिवेति शिवेति नतः निर्णाम।
अवैधम करुणा वरुणालयम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्यो, शिव शिव और शिव, शिव शिव और शिव कह करके मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, जो शरणागतों को शरण सुख और अभय देने वाले हैं, उन दया के सागर गिरिजापति भगवान शिव को भजो, उनका भजन करो, उनका मनन करो, उनका कीर्तन करो। वही क्या है, इस संसार रूपी भवसागर से पार करने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं, दुखों का हरण करने वाले हैं। वही जो है मृत्युंजय हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, मृत्यु पर भी उन्हीं का अधिक अधिपत्य है। तो उन भगवान शिव को, उन भगवान शिव का स्मरण करो। नरशिरोरचिन्तं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं विषध्वजम् चितिरं जोदवलीकृतं विग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। क्या कह रहे हैं? नर शिरोर चितम मणिकुंडलम भुजगहार मुर्दम वृष ध्वजम चितिर चिति रजोधवली कृत विग्रहम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्य, जो नरमुंड रूपी माला है, जो क्या है, नरमुंड रूपी मणियों का कुंडल और सांपों का हार पहनते हैं। नरमुंड की माला पहनते हैं, मणियों की माला भी पहनते हैं। जो नरमुंड रूपी मणियां हैं, उनकी माला को क्या करते हैं, भगवान महाकाल शिव धारण करते हैं और नागों का हार पहनते हैं। जिनका शरीर जो है चिता की धूलि से लिप्त है और उस चिता की धूलि से जो है उनका शरीर क्या है, धवल है। उन वृषभ ध्वज गिरिजापति महादेव शिव को जो है हमेशा भजो। वृषभ ध्वज भगवान के, जो भगवान शंकर की जो पताका है उसमें क्या है, बैल का निशान है। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। तो उन गिरिजापति भगवान महाकाल शिव का क्या करो, स्मरण करो, उनको भजो। मख विनाशकरं शशिशेखरं सततं ध्वरः भाजिफलं प्रदं प्रलयग्धं सुरासुरमानवं भज रे मनुजा गिरिजापतिम्।
मख विनाशकरम शशि शेखरम सतत मध्वर भाजी फलम प्रदम प्रलय दग्ध सुरासुर मानवम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्य, जिन्होंने जो है दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया, जिनके मस्तक पर जो है चंद्रमा सुशोभित है, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं, और जो प्रलय की अग्नि में जो है देवता दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन गिरजापति भगवान महाकाल शिव का स्मरण करो, उनको भजो। यानी जब प्रजापति दक्ष ने जो है यज्ञ किया था, तो माता सती क्या है? प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं और भगवान महाकाल शिव की अर्धांगिनी है। तो जब प्रजापति दक्ष जो है यज्ञ करते हैं, तो वहां पर जो है न तो सती जी को बुलाते हैं और न ही भगवान महाकाल शिव को बुलाते हैं, और न ही उनका वहां पर भाग होता है। अब जब सती जी जो है वहां पर भगवान महाकाल शिव का न भाग देखती हैं, न उनका स्थान देखती हैं, तो इस पर जो है सती जी जो है क्रोधित हो जाते हैं। अपने पति की एक तरफ से अपने पति का अपमान देख करके जो है वो, जब वहां पर भगवान महाकाल शिव का भाग नहीं होता है और नहीं उनको बुलाया जाता है, तो सती जी जो है भगवान महाकाल शिव का उसको अपमान समझती हैं और प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में जो है अपने शरीर को त्याग देती हैं। तो इस पर भगवान महाकाल शिव जो है अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर जो है वीरभद्र को प्रकट करके प्रजापति दक्ष के यहाँ जो है यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि जिन्होंने जो है प्रजापति दक्ष का यज्ञ जो है नष्ट कर दिया था, विध्वंस कर दिया था, और जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं और उनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो यज्ञ करने वालों को हमेशा ही जो है अच्छे फल प्रदान करते हैं, और जो प्रलय की अग्नि में जो है देवता दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन भगवान गिरिजापति को भजो, उन भगवान महाकाल शिव को भजो। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। और साथियों, आज बहुत दिनों के बाद जो है मैंने भगवान महाकाल शिव की चर्चा आप लोगों के सामने की। आप इसको मिथ्या मत समझिए। देखिए, जब महाभारत होता है, महाभारत का युद्ध तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो पांडव जो हैं कौरवों को मार देते हैं, उन पे विजय प्राप्त कर देते हैं।
लेकिन उन पे क्या होता है, भाइयों को मारने का दोष, पाप समझ लो, उन पे लग जाता है। तो पांडव अब जो है भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो नारायण हैं, उनके अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव। तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे वासुदेव, जो हम पर अपने भाइयों को मारने का, जो हमने अपने सगे संबंधियों को मारा, उनका जो पाप हम पर लगा हुआ है और वो हमारा पीछा करेगा, तो उससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है भगवान महाकाल शिव की भक्ति करो, उनके दर्शन करो, और वही तुम्हें जो है मुक्ति का मार्ग बताएंगे, और ये पाप तुमसे वही दूर कर सकते हैं। तो इसकी कथा साथियों मैं आगे रखूंगा। तो भगवान केदारनाथ की कथा है ये। तो इस प्रकार से जो है आज मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। तो आपके परिवार में सब सुख शांति बनी रहे, सौभाग्य बना रहे। और साथियों, आप लोग कथा सुनते हैं, जैसी भी हो, ना मेरा स्वर है और ना ही मुझे कुछ ज्ञान है इतना, परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। तो जो भी त्रुटि होगी क्षमा चाहता हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को शेयर करें, लाइक करें, और आपको कथा कैसी लगती है कमेंट भी करें। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।